नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, यूपी जेईई 2016-2018 सिलेबस कब तक आएगा, यूपी जेईई 2016 एग्ज़ाम डेट, कोर्ट केस अपडेट, ये सब आप देख रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा। आज आप पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और लर्न विथ डीके का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप ज़रूर काम कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शंस में अभी उनके चैनल का जो है, उसके चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग भी देख रहे हो, जितनी उसका जो है गेट क्वालिफाइड है, ठीक है, और यूपी जल निगम क्वालिफाइड है, एसएससी जेईई क्वालिफाइड है। तो अगर वो स्ट्रेटजी मैं खुद उसको फॉलो करूँगा, जो वो बताएंगे ना मैं खुद उसको फॉलो करूँगा, और जो स्ट्रेटजी वो मुझे बताएंगे तो बताएगा मैं उन सब चीज़ों पे मैं खुद फॉलो करूँगा। तो आप भी एक बार जाके विज़िट कर लेना, देख लेना, और जो चीज़ें आपको लगेंगी कि सही बता रहा हो, सही बताएंगे ही, मुझे पता है वो सही बताएगा एक एक चीज़। तो आप जाके वहाँ पे चले जाना चैनल पे, अभी मैं लिंक डाल दूँगा वीडियो में, ठीक है। अब मैं इन सब चीज़ों की अपडेट आपको मिल गई होंगी, मैंने वीडियो नहीं बनाया, ठीक है, और क्यों नहीं बनाया मैं सब चीज़ें भी बता देता हूँ, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि कुछ लोग जो पहले ये कहते थे कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, भर्ती होगी नहीं, सरकार की नीयत नहीं अच्छी है, आज वही कहते हैं कि भैया ये तो कोर्ट केस से कुछ हुआ ही नहीं, ये तो सरकार का चुनाव आ रहा था इसलिए आपकी भर्ती करा रही। ऐसे जब सुनने को मिलता है तो वो जो किया धरा है ना, वो सब बेकार हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। दिल मतलब अगर पढ़ने बैठे तो वही दिमाग में आता है कि साला जो हम लोगों ने किया, जो अपना 3 महीने का वक्त मैंने दिया, 1.5-2 महीने से दिनेश हमारे साथ जुड़े, सब इतना फील्ड वर्क, कहाँ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ गए नहीं हैं, जहाँ से जितनी पॉसिबिलिटी बनी उतना प्रेशराइज़ कराया गया। जब नेताजी को फर्स्ट टाइम लेके जाता हो तो बोलते हैं वो दिसंबर तक आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद आज 4-5 हफ्ते से बता रहा था अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी। अक्टूबर पेट के बाद कोई बड़ी परीक्षा आपकी लगी है नहीं ना। बोरिंग टेक्नीशियन और जो है फॉरेस्ट गार्ड्स की जो परीक्षा डेट आ चुकी थी, इनकी परीक्षा होने वाली थी, उसको पीछे कर दिया गया है। क्या वो परीक्षा नहीं, उसके लिए चुनाव नहीं है? वो सब मार्च में लेके चले गए हैं, फरवरी मार्च में उधर लेके चले गए हैं। तो क्या तब चुनाव नहीं है? क्या जनवरी के बाद की परीक्षाएँ हो पाएंगी चुनाव में, आचार संहिता लगने के बाद? नहीं हो पाएंगी। आप सिर्फ इसलिए बोल सकते हैं, जितने लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने और हम लोगों ने पैसे लिए हैं खाली। क्यों लिए? क्योंकि इस कोर्ट केस और से दौड़ने में हमारे पास थे नहीं इतने, और नहीं तो अगर होते ना तो 1 रुपये किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं फिर इस यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि जितने लोगों का पैसा लिया सबका ऑन रिकॉर्ड है। पेपर हो जाए, नौकरी लगे ना लगे, ठीक, सबके पैसे वापस करूँगा, सबके पैसे, ठीक है ना। ये इतना सुनने के लिए मैंने पैसा नहीं लिया है, ठीक, समझ लीजिएगा। और मैंने अपने ऊपर नहीं जो हमने त्याग कर दिया ना, उसका हिसाब कोई नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ा इस दुनिया में समय होता है, सबसे कीमती वो समय दिया है, ठीक है ना। पैसे खाया किसी ने नहीं है, ना दिनेश ने ना हमारी टीम ने, अपने जेब से लड़कों ने पैसे लगा दिए। और उसके बाद अगर कोई कॉल करके हमसे ये कहे कि जो है ये चीज़ें गलत है, ऐसी है वैसे है, तो मैं उनको साफ बता देना चाहता हूँ कि हमने ना 1 रुपये खाया है, और ना हम इस चीज़ में होते हैं कि उस पैसे को हम गलत तरीके से यूज़ करें, ठीक है ना। जो था जहाँ, और जिसको नहीं विश्वास वकील साहब के पास कॉल कर ले, जहाँ जहाँ जो हिसाब दिया गया है एक भी मिसमैच नहीं है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, ये बात समझ लीजिएगा, इस सब चीज़ों से, इन सब बातों को सुन के पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ, हम लोगों ने ये, हम जब आगे बढ़े थे ना, मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी राजनीति भी दुनिया में होती है, उत्तर प्रदेश के लड़कों की इतनी मानसिकता ख़राब हो सकती है, मुझे नहीं पता था, ठीक है, नहीं पता था। मेरी बात हुई थी जिनसे बीटेक वाले सर से, ठीक है, जो उनसे मेरी बात हुई थी, ठीक, उन्होंने हम लोगों की बातों को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी बातों को नहीं सुना, हमने भी उनकी बातों को सुना, उन्होंने भी मेरी बातों को सुना। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, मैं जो भी रहा हो, सब कुछ रहा हो, ठीक, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि जिन लड़कों के लिए तुम कर रहे हो ना, यही साथ नहीं देंगे, यही सब लोग उल्टा बोलेंगे। और जब ऐसी बातें मैं सुनता हूँ ना तो मूड ऑफ हो जाता है,
दिनेश का हो, मेरा हो, सबका पेपर लगा हुआ है, सब इंसान का पेपर लगा हुआ है। ये 100-200 रुपये मायने नहीं रखते हैं। अगर मैं वहाँ से 20-22 हज़ार रुपये कमा लेता तो 15,000 सैलरी थी, मैं 20-22 हज़ार रुपये कमा लेता, अगर मैं वो छोड़ के बैठ गया ना तो मेरे लिए रुपए मायने नहीं रखते। रुपए मायने तब रखते हैं जब इंसान जो है ज़रूरत पे होता है। उस समय ज़रूरत थी इसलिए कहा गया था, समझ रहे हो ना? इसलिए सभी को मैं बता रहा हूँ, इसलिए कहा गया था। आज भी ज़रूरत थी लेकिन अब नहीं। जो हमसे हो पाया हमने किया। जो आप जिसको लगता है कि हम लोगों से कुछ नहीं हुआ तो भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है। सब अपनी मर्ज़ी से हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। हमें श्रेय नहीं चाहिए। हम तो कोर्ट केस को इसीलिए चला के रख रहे हैं कि जो है ये भर्ती पूरी आपकी हो जाए, दिसंबर तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाए। कितना प्लान, इतना सोचना। किसी को लगता है लखनऊ आके एक दिन चले, एक दिन घूमें। लखनऊ इलाहाबाद नहीं है, लखनऊ बाराबंकी नहीं कि सब एक कदम पे ये है तो दूसरी कदम पे वो चीज़ें, ठीक है ना? जब लखनऊ में घूमेगा ना, जब पता चलेगा कि बाराबंकी से लखनऊ यूनिवर्सिटी कितनी दूर है तो उनको बोलना बंद हो जाएगा, ठीक है, कि क्या चीज़ कितनी दूर है, कितनी चीज़ें पास हैं। पॉलीटेक्निक से कितनी दूर है, विकास नगर से कितनी दूर है लखनऊ यूनिवर्सिटी। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर, किसी के यहाँ भी जाना हो। एक मंत्री का आवास यहाँ पे है तो दूसरे मंत्री का आवास 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है। लखनऊ आओ तो भैया एक दिन घूमो, जिसे नहीं वो है। शब्द बोल देने से, ठीक है, और चीज़ों से कर लेने से बहुत फ़र्क होता है। जब हम किसी चीज़ में घुसते हैं ना तब समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। जब कुएँ कहते नहीं, मेढक जब कुएँ में लगता है उसको लगता है दुनिया इतनी ही बड़ी है, लेकिन जब वो कुएँ से बाहर लगता है ना, यार दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम तो बहुत छोटी चीज़ों में सोच रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। आप किसी को क्या बातें समझ में आती क्या नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक है। कोई भी इंसान, मुझे ना नेता बनना है ना हमारी टीम में किसी भी मेंबर को नेता बनना है। मेरी बात समझ लीजिएगा सब लोग बहुत ध्यान से। हम लोगों को ना अपना नाम चाहिए ना हम लोग को नेता बनना है। आप एक एक स्टेप देखो, कितने सोच समझ के फ़ैसले लिए गए। जिस तरीके से हम लोग चाह रहे थे उस तरीके से हुआ। 4-4 5-5 दिन पे डेट लगी। हाँ, आप पता कर लेना, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का केस चला, 1 लाख रुपए पर हेयरिंग केस ले रहे हैं। आप पता कर लेना, डिप्लोमा संघ वाले जो केस करके रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2.5-3 लाख रुपए पर हेयरिंग का केस का पैसा ले रहे हैं। पता करना आप जाके, तमाशा सब लोग बना के रख दिए हो कि क्या रुपए कहाँ पे कितने लग रहे हैं। किसी की बात अब मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। हो गया जितना मैंने कर लिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूँगा, चाहे जो भी हो, ठीक है। बस हो गया। अब जितना हम लोग कर सकते थे हमने किया, ठीक है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक, मैं थक चुका हूँ। मैं साफ बता रहा हूँ, मैं अपनी स्टडी को मैं भी करना चाहता हूँ। मैं चूतिया नहीं हूँ। मैं मानता हूँ मैंने खुद के परीक्षा के लिए मैं आगे आया था, मैं किसी परीक्षा के लिए नहीं आया था। अगर जिसके मन में ये सब विचार हैं तो ये सोचे। हम खुद की परीक्षा के लिए आए थे, आपका सपोर्ट मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं और दिनेश दोनों लोग आपसे वादा करते हैं, अक्टूबर ये परीक्षा निपट जाए, आपका 1-1 रुपये जितने लोगों का लिया हूँ सबका वापस जाएगा, ठीक ना। सबका पैसा वापस करूँगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। एक इंसान की सम्मान और इन चीज़ों से बड़ा नहीं, ठीक है। ये हम अपने लिए आगे आए थे, हम अपने लिए किए हैं, हम चीज़ों को समझें। हमारा ये खुद का फ़ैसला था, ठीक है। जो भी हमने किया ये हमारा खुद का फ़ैसला था, हम किसी के हिसाब से नहीं चले, ठीक है। किसी को इन सब बातों का बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है, ठीक। ये वास्तविकता है। और ये जो परीक्षा की डेट आई है सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव की वजह से आई है। इसमें ना कोर्ट के केस का कोई सहयोग रहा है, ना हमारे मंत्रियों से कॉल कराने का कोई सहयोग रहा, किसी चीज़ का जेईई के लिए कोई सहयोग ही नहीं रहा। जो परीक्षाओं को कुछ दिन पहले जो कुछ लोग बोलते थे कि जो है ये परीक्षा नहीं होगी, रद्द हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, आपने सुना होगा, यही चीज़ें होती थी। आज उस परीक्षा की डेट आ गई तो अब बोलते हैं कि चुनाव होने जा रहा है, ठीक है ना। तो चुनाव तो और भी वैकेंसी से सब मार्च में क्यों लेके चले गए, क्यों जेईई को थोड़ा सा आगे रखा बड़ी परीक्षाओं में। वो कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। कोर्ट तो ऐसे ही है, कोर्ट तो फर्जी में बना हुआ है। कोर्ट केस फर्जी में चल रहा है। कोर्ट केस में जो हेयरिंग हो रही है वो फर्जी हो रही है। कोर्ट केस में जो है जो पैसे लग रहे हैं वो भी कहाँ लगे। वकील साहब हमारे पैसे नहीं लेते, वो तो फ्री में काम करते भाई। पैसे तो खरे साहब लेते हैं, सिद्दीकी जी लेते हैं, और यही सब लोग लेते हैं पैसे, और कहाँ कोई लेता है। और तो सब फ्री में काम करते हैं भाई, और सबका तो फ्री सेवा है। फ्री सेवा है कि संदीप दुबे आ रहे हैं भैया, फ्री में कर दो सब व्यवस्था, ठीक है। तो यही है, जब इंसान खुद निकलता है ना तो उसको पता चलता है कि दुनिया क्या है। बैठे बैठे हमारे बॉस भी बता देते थे, संदीप कर लो 5 मिनट में तो काम हो जाएगा। लेकिन जो करते थे अकाउंटेंट वाले, उनसे पूछते थे, उनसे कि 5 मिनट, पूरा दिन उनका चला जाता था एक काम में, उलझ जाता था। ऐसा हिसाब बनाना होता था उनको, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें एक चीज़ें नहीं होती हैं,
एक बातें नहीं होती, सिर्फ कहने, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज कितने अच्छे दिन हैं वो आपको पता है? कमेंट कर देना, बोल देना, ठीक है, और बता देना, ठीक, कि जो है कि मतलब ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो आप समझ लो कि बस बोलना ही होता है, बोलने कोई कुछ भी बोल देता है, ठीक है। आप लर्न विद डीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। हो सकता है बीच में मैं भी कभी आके बना दूँ वीडियो वगैरह, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप ये समझ लीजिए, हम उन सभी स्टूडेंटों का सम्मान करते हैं जो हमारे सपोर्ट में थे, हम उनका भी सम्मान करते हैं, जो नहीं किए उनका भी हम सम्मान करते हैं, ठीक है। उन सभी लोगों के लिए इज़्ज़त है। हमने हमेशा सबसे पहले हम सभी के लिए बढ़े हैं। लोग पता नहीं क्यों इतनी हीन भावना हम लोगों के ख़िलाफ़ रखते हैं, हमें खुद ही आज तक नहीं समझ में आया क्यों रखते हैं, पता नहीं। कहीं पे इतने लोगों की कॉल आती है, लगभग कोशिश करता था उठा के जवाब दूँ। एक लड़का है, उसका नाम नहीं लूँगा, उससे पूछना, मेरा उससे कोई वास्तविकता नहीं था, उससे कोई वास्तविकता नहीं थी, लेकिन उसके लिए जितनी हद तक कोशिश कर रहा हूँ ना, उतने वो समझ रहा है वो लड़का। वो जानता है कि कितने हद तक क्या चीज़ें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसको पता है, ठीक है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत काम है, ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो जितना हो पा रहा है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, ठीक है। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाकी आपकी जो सिलेबस की और एग्ज़ाम डेट की न्यूज़ थी वो आपको मिल गई हो। कोर्ट केस में, कोर्ट केस आपका हो सकता है मैं अगले बार में मतलब ये चलाऊँगा दिसंबर तक। ये परीक्षा की जिम्मेदारी है, तो पूरी कोशिश है कि इसको जहाँ तक हो सकेगा करवाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन कोर्ट केस से कुछ भाई हो नहीं रहा है, हो सब चुनाव की वजह से हो रहा है। जॉइनिंग भी चुनाव की वजह से आपको मिल जाएगी, क्योंकि बाबा जी अब एकदम आपकी परीक्षा के लिए एकदम चुन चुके हैं कि जेईई हमें दे देनी नौकरी, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।